आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे पास कौन से बेसिक्स बुक्स होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हम जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है वो ज़्यादा अच्छी है, बट अगर नहीं मिल रही है तो न्यू एनसीईआरटी बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मिडाइवल के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक काफ़ी है। एंशिएंट और मिडाइवल आपका इससे कवर हो जाएगा। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका इनफ है बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक। अब हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के बारे में तो आप सबको पता ही है, एकमात्र रामबाण बुक है एम लक्ष्मीकांत की। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी के बारे में। तो ज्योग्राफ़ी के लिए 2 बुक्स आती हैं, एक महेश वर्णवाल सर की बुक है और एक माजिद हुसैन की बुक है। दोनों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। महेश वर्णवाल सर की भी बुक काफ़ी अच्छी है और माजिद हुसैन सर की भी बुक काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए हमें कोई स्पेशल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आता है बीपीएससी में। इकोनॉमिक्स के जो भी सवाल आते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण के एक अतिरिक्तांत आती है इकोनॉमिक्स के लिए, स्पेशल इशू जिसको बोलते हैं, हर सब्जेक्ट का आता है। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए बस प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ही पढ़ना है। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद सर की एक थ्योरी बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव। पहले आप थ्योरी बुक पढ़ लें, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस का लगभग बहुत बड़ा पोर्शन आता है, लगभग 30 मार्क्स आते हैं साइंस के। तो उसके लिए हमें एक तो हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर सकते हैं 6 to 12 की, या फिर एक अरिहंत की नोट्स आती है, अरिहंत नोट्स करके साइंस के लिए, उससे भी आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा। तो साइंस के लिए बस यही पढ़ते हैं, या फिर लूसेंट जीके की भी बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा पोर्शन आता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो इसके लिए आपको तो लगभग 1-1.5 साल पहले से ही मंथली मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, सामान्य ज्ञान दर्पण, या फिर दृष्टि की बुक आती है, ये सब आप एक साल पहले से ही मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे सब अपना अपना बुक निकालते हैं। जैसे एक एडुटेरिया की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और स्पीडी आती है, स्पीडी तो हर महीने आती है, स्पीडी की बुक भी ले सकते हैं आप करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और मैथ्स का तो कोई ख़ास पोर्शन नहीं आता है, बस 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं लगभग 5-10 साल के, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। मैथ्स का लगभग अर्थमेटिक पोर्शन ही आता है, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, एसआई सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बस इसी सबसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस का पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं रिवीजन की। तो इतना सब करने के बाद हम रिवीजन कहाँ से करें या फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो रिवीजन के लिए आप सिंपल घटना चक्र की पीवाईक्यू आती है, जो कि सारे सब्जेक्ट की आती है। जैसे आपकी हिस्ट्री की अलग आती है, फिर ज्योग्राफी की अलग आती है, पॉलिटी की अलग आती है, इकोनॉमिक्स की अलग आती है, साइंस की अलग आती है। तो हर सब्जेक्ट की घटना चक्र की पुस्तक आती है, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं घटना चक्र पीवाईक्यूज़ करके। ठीक है, उसमें लगभग आपके जब से बीपीएससी ले रहा है एग्ज़ाम उस टाइम का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ रहता है, तो उससे आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबको ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और लेके आएंगे नया। ठीक है।